Students of class 10, today we are just going to study about electric motor. हम लोग आज फिजिक्स में क्लास 10 के स्टूडेंट्स आज फिजिक्स में हम लोग इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक मोटर को पढ़ाने से पहले आपको फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल बताया गया था और फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में ऐसा बताया गया कि अगर हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई करंट कंडक्टर रखते हैं तो उसके ऊपर एक फोर्स मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करता है जिससे वो करंट कंडक्टर डिफ्लेक्ट होता है, डिस्प्लेस होता है, जिसका डायरेक्शन हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से पा सकते हैं। इसके लिए बताया गया कि अगर हम अपने लेफ्ट हैंड के थंब, फोर फिंगर और मिडिल फिंगर को म्यूचुअली परपेंडिकुलर स्ट्रेच करें और इस कंडीशन में अगर ये हमारा फोर फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करे, इस मिडिल फिंगर के डायरेक्शन में कंडक्टर में जो करंट फ्लो हो रही है वो हो, तो इस कंडक्टर के ऊपर जो मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा फोर्स एक्सर्ट होता है वो इस थंब्स के डायरेक्शन में होता है। तो इसका यूज हम किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर करंट कंडक्टर रखा है, उसके ऊपर कोई फोर्स लग रहा है तो उसका डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए इस रूल को अप्लाई करते हैं। बिल्कुल इस रूल का भी यूज और इस कॉन्सेप्ट का यूज आपके इलेक्ट्रिक मोटर में होता है। इलेक्ट्रिक मोटर में इसी कॉन्सेप्ट का यूज करके इलेक्ट्रिक मोटर को बनाया गया है। अब पहला हेडिंग आपके इलेक्ट्रिक मोटर्स में पहले होता क्या है, तो इलेक्ट्रिक मोटर्स हमारा सीधे सीधे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करने का डिवाइस है। एक ऐसा रोटेटिंग डिवाइस जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करता है। तो आपका इलेक्ट्रिक मोटर ये है। तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इलेक्ट्रिक मोटर के बारे में दो लाइन्स के बारे में बताया जा रहा है। एन इलेक्ट्रिक मोटर इज a rotating device that converts electric energy to mechanical energy। एक इलेक्ट्रिक मोटर एक ऐसा रोटेटिंग डिवाइस है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में ट्रांसफ़र करता है। अब ये किस प्रिंसिपल पर एक्ट करता है, तो उसके लिए प्रिंसिपल क्या है, वही चीज़ द इलेक्ट्रिक मोटर एक्ट्स ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। इलेक्ट्रिक मोटर फॉलोइंग प्रिंसिपल पे एक्ट करता है। वो फॉलोइंग प्रिंसिपल क्या है, एक बार समझेंगे। अगर किसी हम कॉइल या किसी करंट कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड उस कॉइल और करंट कंडक्टर पर फोर्स अप्लाई करता है। ये इसी प्रिंसिपल पे आपका ये इलेक्ट्रिक मोटर एक्ट करता है। तो प्रिंसिपल में बताया गया इसका क्या प्रिंसिपल है, व्हेन ए कंडक्टिंग वायर आर कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड। जब हम किसी कंडक्टिव वायर या कॉइल को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं देन तब द फील्ड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन द कंडक्टर। तो फील्ड हमारा उस कंडक्टर पर, चाहे वो वायर हो चाहे कॉइल हो, एक फोर्स एक्सर्ट करता है। ड्यू टू दिस फोर्स द कंडक्टिंग वायर इज डिस्प्लेस्ड। इस फोर्स के नाते वो कंडक्टिंग वायर और कॉइल डिस्प्लेस्ड होता है, उसमें मोशन स्टार्ट होता है। द डायरेक्शन ऑफ दिस फोर्स इज एक्सप्लेन्ड बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। इस फोर्स के डायरेक्शन को हम फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो इसका मतलब जो चीज़ हम लोग फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल में पढ़ा और जिस प्रिंसिपल पे फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल एक्ट करता है, वो दोनों चीज़ें मिला करके आपके इलेक्ट्रिक मोटर का प्रिंसिपल बनाया गया। मतलब इसी दोनों को मिला करके इसी कंसेप्ट पे हम इलेक्ट्रिक मोटर बनाए जो हमारे लिए इतना यूज़फुल होता है। अब इसके कंस्ट्रक्शन क्या है इलेक्ट्रिक मोटर के कंस्ट्रक्शन में, तो कंस्ट्रक्शन की बात ये होती है कि क्या क्या मिला करके उस इलेक्ट्रिक मोटर को बनाया जाता है। तो एक्चुअली आपके इलेक्ट्रिक मोटर के मेनली 4 पार्ट्स हैं। एक तो मैग्नेटिक फील्ड, आप मैग्नेट एन एस कोई मैग्नेट होगा तो नॉर्थ और साउथ पोल वाला मैग्नेट, और उसके जो मैग्नेटिक फील्ड है उसका यूज़ किया जाता है। पहला चीज़ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट एन एस। सेकेंड है रेक्टेंगुलर कॉइल, एक रेक्टेंगुलर कॉइल लिया जाता है, दूसरा पार्ट जिसका भी इलेक्ट्रिक मोटर का होता है। तीसरा स्प्लैट्स रिंग्स, रिंग्स को 2 पार्ट में काट करके अलग अलग यूज़ किया जाता है। रिंग्स का मतलब एक सर्किल, जो भी मेटल का सर्किल हो उसको आप काट दीजिए, काट करके 2 पार्ट जो अलग अलग है स्प्लाइट्स कर दीजिए। स्प्लाइट 2 रिंगों का यूज़ किया जाता है। और तीसरा इसमें ब्रशेज होते हैं, इसमें 2 ब्रश ये कार्बन की ब्रशेज लगाई जाती है। तो ये 4 पार्ट आपके इलेक्ट्रिक मोटर्स में हैं जो आपको यहाँ दिखाया जा सकता है। फिगर है आपके इलेक्ट्रिक मोटर का।
ये नॉर्थ और साउथ पोल आपकी मैग्नेट का है, और इसके बीच में मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से साउथ डायरेक्शन में एक्ट करती है, मतलब नॉर्थ पोल से मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स निकलेंगी, साउथ पोल की तरफ जाएंगी, तो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे N to S रहेगा। इसके बीच में ये आपका कॉइल ABCD है, जो ये कॉइल दोनों मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रखा गया है। इस कॉइल के इंड्स को हम दो ब्रशेज X और Y से कनेक्ट करते हैं। इन ब्रशोज का कनेक्शन जो स्प्लाइट रिंग्स होता है, जो इसके ऊपर आपके इस एक्सेल पे होता है, और ये एक्सेल इस तरह से होती है कि एक्सेल के साथ ये पूरा कॉइल रोटेट करता है इस एक्सिस के अबाउट, और फिर इस एक्स ब्रशेस से बाहर से हम इलेक्ट्रिक अप्लाई करते हैं, इस पॉजिटिव नेगेटिव से जो सोर्स है इलेक्ट्रिसिटी का उसमें अप्लाई करते हैं, और ये एप्लीकेशन इसमें ऐसे होता है, की लगाई गई रहती है। यहाँ पर एक्सिस ऑफ रोटेशन माने पूरा कॉइल हमारा इस एक्सल के साथ कैसे एक्सिस के अबाउट रोटेट करेगा उसको दिखाया गया है। तो ये आपका 4 पार्ट, देयर आर 4 पार्ट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक मोटर, इसको बताया गया था। अब इसके बारे में एक्सप्लेन यहाँ करना है। क्या एक्सप्लेनेशन है कि एन इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट ऑफ ए रेक्टेंगुलर कॉइल ABCD ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर का एक रेक्टेंगुलर कॉइल, ये इलेक्ट्रिक मोटर कंसिस्ट किया करता है ABCD एक रेक्टेंगुलर कॉइल है जो इंसुलेटेड कॉपर वायर का बनाया गया होता है। इंसुलेटेड कॉपर वायर का मतलब ये होता है कि वायर के ऊपर एक कोटिंग की गई रहती है, जिससे बाहर से वो उसको छूने पर करंट हमारे हाथों तक नहीं आता है, लेकिन अंदर करंट फ्लो करती है, तो उसी को इंसुलेटेड कॉपर वायर बोला जाता है। द कॉइल इज प्लेस्ड बिटवीन two poles of a magnetic field of magnetic poles N and S। मैग्नेटिक पोल N और S के बीच में, मैग्नेटिक पोल N और S बीच में जो दो पोल N और S हैं उनके बीच में जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, इसके बीच में इस कॉइल को रखा जाता है। इन दिस फील्ड आर्म्स AB and CD of coil are perpendicular to the direction of the magnetic field। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हमारा इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में है, और इस कॉइल का AB आर्म्स और DC आर्म्स जो है इस फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन, मतलब फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ये दोनों हमारे कॉइल ABCD के आर्म्स रहते हैं। तो ये सिचुएशन इसमें इतना है। इसके बाद इस कॉइल के इस कॉइल के कनेक्शन हमारा इस कॉइल के कनेक्शन ये ब्रशेज X से होता है, इधर कनेक्शन इसका जो है Y से होता है, Y और X का कनेक्शन स्प्लाइट रिंग से किया जाता है। स्टूडेंट्स, इसमें आपको ये बताया गया कि ये हमारा जो कॉइल ABCD का साइड AB और DC जो होता है फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर होता है। इसके बाद ये जो कॉइल का इंड्स पॉइंट्स, जैसे AB आकर के यहाँ से आगे आए तो यहाँ पर इसका इंड हो जा रहा है, और CD यहाँ आगे आए तो यहाँ पर इसका इंड हो जा रहा है। तो दो हमारे यहाँ पे दोनों चीज़ों को इसके बारे में इसका कनेक्शन ऐसे है। तो यहाँ से इसके आगे क्या है, द ends of the coil are connected to the two halves P and Q of a split rings। इसमें से जो हमारा ये दोनों ये कॉइल का इंड पॉइंट आ रहा है, इस यहाँ से आकर के इससे जुड़ा रहता है, इस P और Q के एक्सटर्नल पार्ट से जुड़ा रहता है, जो क्या एक रिंग का आधा पार्ट इधर आधा पार्ट इधर रहता है। उसके बाद द इनर साइड्स ऑफ दीज स्प्लाइट रिंग्स आर इंसुलेटेड एंड अटैच्ड टू एन एक्सेल। और ये जो इनर पार्ट है इसके इनर पार्ट जो अंदर वाला पार्ट है, जो ये हमारे स्प्लाइट रिंग के जो तो पार्ट P और Q है, दो पार्ट्स हैं इसके, इंटरनल पार्ट और एक्सटर्नल पार्ट। इंटरनल पार्ट जो है इंसुलेटेड होता है, मतलब उसके अंदर करंट नहीं उतरती, इलेक्ट्रिसिटी नहीं जाएगी, ये भी इंटरनल पार्ट हमारा इंसुलेटेड होता है। और ये जो है पूरा स्प्लाइट रिंग्स हमारे एक्सेल पे अटैच रहता है, एक्सेल से जुड़ा रहता है, मतलब एक साथ वो
एक्सिस के साथ सब रोटेट करेंगे। फिर ये जो स्प्लैट रिंग है, बाहर की तरफ ब्रशेज होते हैं एक्स और वाई, इस ब्रशेज से ये स्प्लैट रिंग का एक्सटर्नल पार्ट जो हमारा इंसुलेटेड नहीं होता है, कंडक्टिंग पार्ट होता है, ये जो है एक्स और वाई जो ब्रशेज है इनसे जुड़ा रहता है। और यहाँ से ये लाइन द इनर साइड्स ऑफ द स्प्लैट रिंग्स आर इंसुलेटेड। स्प्लैट रिंग के अंदर वाला साइड हमारा इंसुलेटेड होता है, मतलब अंदर करंट नहीं जा पाती है यहाँ से। एंड अटैच टू एन एक्सेल, और इस एक्सेल पे जो एक्सेस हमारा एक्सिस बनाया हुआ है इससे अटैच रहता है। द एक्सटर्नल कंडक्टिंग एजेज ऑफ पी एंड क्यू टचेज टू कंडक्टिंग एंड स्टेशनरी ब्रशेज एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। और जो एक्सटर्नल पार्ट हमारे स्प्लैट रिंग का होता है, ये दो ब्रशेज अपनी जगह पर स्टेशनरी रहेंगे, ये नहीं मूव करते हैं, केवल मूव हमारा एक्सिस करेगा, ये स्प्लैट रिंग्स करेंगे, उसके नाते ये कॉइल रोटेट करेगा। इस तरह से ये हमारे ये आपके इससे ये एक्सटर्नल पार्ट से इस ब्रशेज से दोनों जुड़े रहते हैं।